बीजेपी की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जी तोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 30 के साथ बैठक की और तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर देते हुए दिखाई दिए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कमान अपने हाथ में ले रही है। और ये बिल्कुल लालचंद, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, अपनी बात को पूरा करें। जी, जिस तरीके से उपचुनाव बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमान अपने हाथ में ले ली है और 30 मंत्रियों की टीम इसमें लगाई गई है। और ये माना जा रहा है कि ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए हैं उसके बाद से बीजेपी में जहां मंथन का दौर देखने को मिला, लगातार रिपोर्ट कार्ड बनाए गए, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा हो, 18 मंडलों की बैठक की गई जिनमें सभी जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया गया। इसके बाद बीजेपी ने भी इसी तरीके से पूरी तरीके से फीडबैक लेते हुए दिखाई दी है। और यही वजह है कि कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 कालिदास मार्ग पर शाम को जब बैठक बुलाई तो उसमें सभी मंत्री जो प्रभारी बनाए गए थे वो शामिल हुए। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल हुए और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद मंथन करते हुए दिखाई दिए। यही वजह है कि उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इन 10 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद से बीजेपी लगातार मंथन करती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि अयोध्या की सीट जो है उसको भी कहीं ना कहीं जीतने की भरसक प्रयास करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, जहां पर तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो वहीं समीक्षा भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पे हैं और मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। जहां रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे तो वहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ी रणनीति ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर तैयार करेंगे, क्योंकि जो मिल्कीपुर विधानसभा है उसको जीतने के लिए पूरी यहां पर तैयारी जो है बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि और जो 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी बीजेपी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सभी 30 मंत्रियों को, जो 3 मंत्रियों को उपचुनाव की जो कमान दी गई है उनसे रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री ने जो है मांगा है और उन्होंने देखा कि किस तरीके से जनता के बीच में वो गए, किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को बताने क्या काम किया। इसके साथ ही जो कमियां रही उसको भी कहीं ना कहीं बताने का काम किया। उन कमियों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उपचुनाव की कमान जो है अपने हाथ में ले ली है और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीतोड़ मेहनत यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी साख बीजेपी की दांव यहाँ पर लगी हुई है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे है उसके बाद से उपचुनाव जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण कार्ड जहां पीडीए कार्ड लोकसभा चुनाव में खेला गया तो वहीं अब विपक्ष कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड भी यहां पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल लालचंद, देखिए आपने अपनी बातों से ये तो स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के लिए इस जीत के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो नतीजे सामने आए थे वो थोड़े हद तक कहीं ना कहीं निराशाजनक जरूर रहे हैं बीजेपी के लिए। ऐसे में विपक्ष काफी ज्यादा उत्साहित है और अपनी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा दावे भी वो कर रहा है। ऐसे में विपक्ष की तमाम तैयारियों के सामने बीजेपी के पास उसका क्या कुछ काट, क्योंकि देखिए विपक्ष का अभी भी पलड़ा कहीं ना कहीं इन तमाम सीटों पर भारी पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो भी तैयारियां करी हैं वो पूरी की पूरी करी हैं और वो सेटिस्फैक्टरी है कहीं ना कहीं?
देखिए, जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर विपक्ष तो तैयारी कर ही रहा है, क्योंकि विपक्ष ने जहां लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा दिया, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन चलता हुआ दिखाई दिया, और शायद यही वजह है कि उसको एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर मिली और समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार जो है जोर आजमाइश करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अब ब्राह्मण चेहरे पर जो है दांव खेलना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव रहा करते थे, लेकिन विधानसभा के अंदर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण खार खेलने की कोशिश की और ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दिखाई दी कि एक बड़े नेता के तौर पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे को जगह दी गई। इसके साथ ही विपक्षी दल कहीं ना कहीं जो मांग कर रहा था कि चाहे संविधान की बात की जाए, चाहे आरक्षण की बात की जाए, चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे ये कहा जाए कि महंगाई की बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार जनता के बीच रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं पीडीए का नारा अखिलेश यादव लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच हरिशंकर तिवारी की बात करें, जिस तरीके से गोरखपुर में उनके प्रतिमा लगनी है, उनके परिवार के प्रति अखिलेश यादव ने संवेदना व्यक्त की और साफ कहा, कहीं लेकिन ये जरूर दिखाई दिया विपक्ष बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं इस पर बोलते हुए कतराते हुए दिखाई दिए, जब उनका जो चबूतरा बना था प्रतिमा लगाने को उसको तोड़ा गया, उस पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण कार्ड अखिलेश यादव ने खेलने की कोशिश की। इसके साथ ही देखिए और भी चीजें हैं, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं और भी चीजों में जो है ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेकर, देखो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने उठाया, उनके सहयोगी दल ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुद्दा बनाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने के लिए आरक्षण का मुद्दा काफी मजबूत मुद्दा है बीजेपी के लिए। यही वजह है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो नेता है वो जनता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से पीडीए का नारा जो है अखिलेश यादव ने दिया, तो वही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अनुसूचित जात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, इसको लेकर भी बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हाई जो है कहा जा सकता है कि उनका जो राजनीतिक सरगर्मी है वो हाई दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब तमाम मुद्दों को लेकर जहां अखिलेश यादव को घेरते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि अपनी योजनाओं के जरिए जनता के बीच जाने का काम करेगी। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और कहा जा सकता है कि जो सीधी टक्कर है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में देखने को इस बार भी मिलने वाली